जो है महिलाएं इनके प्रशासन के ऊपर ईंट पत्थर पहले फेंकी हैं, उसके बाद जो ये लोग टूट पड़े। लोग कहने का कालिक कब पोता गया था? कब कुछ नहीं हुआ था, ऐसे ही था, वो अपने आप पोते थे कालिक, अपने आप पोते थे कालिक। ये देख लीजिए क्या स्थिति है मेरे पैर की। इस वक्त हम मौजूद हैं अम्बेडकर नगर जनपद में। ये हमारे पीछे आप जो अम्बेडकर की प्रतिमा देख रहे हैं, ये प्रतिमा पर बीते 2 दिन पहले का मामला है। इसी प्रतिमा पर किसी ने कालिक पोत दिया था और इसको लेकर इसी मोहल्ले के लोग, वाजिदपुर मोहल्ले के लोग यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और ज़्यादातर महिलाएं यहाँ पर होती हैं और रोड को जाम कर देते हैं। फिर रोड पे जाम करने के बाद मामला इतना धीरे धीरे बढ़ जाता है। प्रशासन के लोग यहाँ पर आते हैं उनको समझाने मनाने के लिए, लेकिन बातें इतनी बढ़ती जाती हैं कि प्रशासन के साथ झड़प होता है और कुछ महिलाएँ जो थी यहीं की इस मोहल्ले, वाजिदपुर मोहल्ले की महिलाओं और पुलिस के बीच, महिला पुलिस के बीच झड़प होती है। वीडियो वायरल हुआ था जिसमें देखने के बाद साफ तौर पे ये नज़र आ रहा था कि जो यहाँ की महिलाएं थी जो धरना दे रही थी यहाँ पर इस चीज़ को लेकर कि आखिर कौन कालिक पोत दिया, इस चीज़ को लेकर तो फिर महिला पुलिस से झड़प होती है और महिला पुलिस की बाल किस तरीके से खींचते हुए कई महिलाएं मिलकर उस महिला पुलिस के ऊपर अटैक कर देती हैं। कहीं ना कहीं देखने के बाद, वीडियो देखने के बाद ये पता चलता है और फिर उसके बाद प्रशासन के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं। फिर जब भीड़ को भगाने के लिए और शांति व्यवस्था बनाने के लिए प्रशासन किसी तरीके से भीड़ को दूर करने का प्रयास करती है, उसी दौरान वहाँ पर फिर भीड़ ने भी उनके ऊपर एक तरह से अटैक किया। ईंट पत्थर थे यहाँ पर। एक वीडियो और वायरल हुआ था जहाँ पर ये देखने के बाद लग रहा था कि ईंट बिछाकर कुछ महिलाएं जो थी वो ईंट बिछाकर यहाँ पर धरना दे रही थी इस रोड पर। ऐसा लग रहा था कि क्या उस अंजाम देने के लिए पहले से कुछ साजिश थी उनकी, क्या कुछ था। ऐसा मामला देखने के बाद ऐसे ही प्रतीत हो रहा था ईंटों के माध्यम से, जैसा लग रहा था कि रोड पर अगर ईंट इकट्ठा हुआ था, वजह यही लग रही थी। लेकिन दोनों के बीच जब झड़प होती है महिलाओं के बीच और प्रशासन के बीच, तब जाकर शांति व्यवस्था बनाने के लिए प्रशासन लाठीचार्ज करता है। वीडियो में साफ तौर से देखने के बाद पता चलता है कि प्रशासन लाठियां बरसाती है महिलाओं के ऊपर। यहाँ की जो महिलाएं थी, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, शायद अब यहीं के होंगे, इनसे मैं कुछ बातचीत करना चाहूँगा। क्या नाम हुआ आपका? धीरज बरनवाल। कहाँ से हैं आप? मैं जलालपुर में हूँ। बगल की ज़मीन बाबा साहब के बगल वाली ज़मीन हम लोगों की है। अच्छा, आपकी ज़मीन? जी, मैं उसका संक्रमित भूमिधरी हूँ। यह एक बिस्सा बंजर है। 5-6 बार पैमाइश हो चुकी है। हर बार पैमाइश में लोग तैयार होते हैं। उसके बाद जब मैं निर्माण कराने आता हूं तो हम लोगों के ऊपर गाली गलौज करना, मारपीट करना, हमेशा अन्य ढंग से प्रताड़ित करते हैं। शनिवार की घटना है 5 तारीख की, हम लोग पीछे की तरफ काम करवा रहे थे। एक कहाँ से 20-25 की संख्या महिला पुरुष आए हैं और मुझको मारना शुरू किया उन लोगों ने। और मारते स्थिति ये है कि पैर में पूरा मेरा निशान पड़ गया है, अभी तक कंधे में पूरा चोट लगा हुआ है और पूरा ये सुनियोजित एकदम। ये देख लीजिए क्या स्थिति है मेरे पैर की। ये देखिए यहाँ लगा हुआ है। अच्छा, उस भीड़ ने आपके ऊपर अटैक किया, आपको मारपीट रहे थे? शनिवार की, पहले शनिवार को ही, ये शनिवार की ही घटना है। बिल्कुल, ये आप देखेंगे तो साफ तौर पे ये लग रहा है कि किसी डंडे वगैरह से इनके ऊपर अटैक किया गया है, इनको चोटें पहुँचाई गई हैं। और इसके अलावा पीठ में पूरी चोट लगी हुई। अभी तक मेरा हाथ पूरा ऊपर नहीं हो रहा है। मेरा मेडिकल हुआ, मेरी FIR हुई है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं मेरी। किस मामले को लेकर? जब ये जमीनें आपकी हैं तो फिर उसको लेकर ये लोग क्यों आपके साथ मारपीट कर रहे हैं? कितनी दूर है? कहाँ निर्माण कहाँ पे हो रहा है? निर्माण यहाँ से 50 मीटर दूर हो रहा था। 50 मीटर जी। और कहाँ तक आपकी जमीन है यहाँ पर? कहाँ पे हमारी जमीन? ये पिलर लगा हुआ, पिलर वो जो पिलर है जी, पिलर से हमारा 15 फीट तक है। हमारी जमीन जो आती है वो यहाँ तक आती है। ये ढक्कन रखा हुआ, ये हमारी जमीन है। अच्छा, यहाँ जी, इस जमीन का चिन्हांकन नगर पालिका द्वारा नगर पालिका को हैंडओवर किया गया है। नगर पालिका यहाँ बाउंड्री वाल करवाने के लिए कही थी। उसके पहले हम इधर काम भी नहीं करवा रहे थे, हम उस तरफ काम करवा रहे थे। ये लोग आए हैं, हमारी दीवार पूरी गिरा दिए हैं। सामने की दीवार मेरी 8 फीट की खड़ी थी, पूरी की पूरी दीवार उन लोगों ने गिरा दी। आप चल के देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ हमको बताइए, जब उस समय मौके पर जब यहाँ पर आपके ऊपर तो उन्होंने कहीं ना कहीं अटैक किया, आपको भी मारा पीटा, लेकिन जब यहाँ पर पुलिस और उन लोगों के बीच झड़प हुई थी तब आप यहाँ पर थे? नहीं, उस समय मैं यहाँ नहीं था। मुझे जब चोट लगी तो मैं तुरंत यहाँ से भागने लगा, चूँकि वो लोग मुझे जान से मारने की धमकी देने लगे और गले में मेरे रस्सी लपेट दिए। मैं किसी तरह छुड़ा के पुलिस वालों के आने के बाद मैं वहाँ से भागा हूँ और मैं सीधे जाके थाने में बैठा था। थाने में आप बैठे? जी हाँ। अपने बचाव के लिए ये थाने में जा पहुँचते हैं। इनका आरोप है कि जो लोग थे यहाँ के इसी मोहल्ले के, वो ये अपने ज़मीन पर एक तरह से मकान का निर्माण करा रहे थे और वो यहाँ से तकरीबन 50 फीट दूर है और उस दीवार को लोग जाकर गिरा देते हैं, इनके साथ मारपीट करते हैं। और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? राजेश चौधरी। आपका घर यहीं पर है? हाँ, यही पर। क्या मामला था? अच्छा, टोटल मामला ये इन लोगों का जमीन का विवाद चल रहा था। ठीक है, शनिवार को वो इस पे कोई, ये अम्बेडकर प्रतिमा कब से यहाँ पर लगाई गई है? लगी है बहुत दिन से। तो ये ज़मीन का विवाद चल रहा था और यहाँ शनिवार को किसी ने वो पोत दिया। हाँ, कालिक पोता गया था। पोत दिया जाए। इसके बाद वहाँ से बस्ती से महिलाएं आई
और ये लोग वहाँ निर्माण करा रहे थे। ये लोग यहाँ भी हल्ला गुल्ला मचाए, रास्ता जाम किए, आम पब्लिक को भी मारने लगे, मतलब जो भी हुआ। और इसके बाद ये लोग वहाँ खड़े थे, वहाँ जाके इन लोगों को मार दिया इन लोगों ने, ये शनिवार को। और सोमवार जो संडे को जो मामला था, यहाँ काम जो है नगर पालिका करा रही थी। अच्छा, यहाँ ना ये थे ना वो थे, कोई नहीं था। नगर पालिका काम करा रही थी, प्रशासन था, नगर पालिका काम करा रही थी। और उसी बीच में जो है महिलाएं आ गई और प्रशासन से उलझ गई। नगर पालिका क्या कुछ कह रही थी कि अम्बेडकर प्रतिमा हटाना, या ऐसा कुछ तो था नहीं? अम्बेडकर इस निर्माण करा रही थी, इस पार्क को घेर रही थी। अच्छा, हाँ। अच्छा, कालिक पोतने को लेकर वो लोग आए हुए थे या फिर नहीं, इस मामले को इसको लेके लेकर आए थे उस दिन। अच्छा, फिर अगले दिन कालिक पोता नहीं, शनिवार को कालिक पोता गया था। इसके बाद इन लोगों का जो समझौता हुआ, नगर पालिका 12 बजे करीब यहाँ आई थी निर्माण कराने। और उस समय कालिक का मामला नहीं था। उस समय ये जो निर्माण हो जा रहा, समझौते के तहत जो निर्माण हो रहा था, उस पर बवाल किए वो लोग। बिल्कुल, ये साफ तौर से नजर आ रहा है कि इसको पार्क के रूप में, पार्क का रूप देना चाह रही थी, इसीलिए आई थी। जरूर, अंबेडकर प्रतिमा को सुरक्षित रखने के लिए कहीं ना कहीं नगर पालिका ये सोच रही थी कि बाउंड्री वाल बनाया जाएगा यहाँ पर और अंबेडकर की प्रतिमा सुरक्षित रहेगी। लेकिन उसके अगले दिन जब इस अंबेडकर प्रतिमा पर कालिक पोती जाती है तो इस मोहल्ले के लोग, इस मोहल्ले की ज़्यादातर महिलाओं की मैं बात करूँ तो ज़्यादातर महिला की भीड़ थी उस समय यहाँ पर, और महिलाएं आती हैं और रोड पर जाम लगा देती हैं। प्रशासन के लोग आते हैं, फिर समझाने बुझाने के बाद उनके समझ नहीं आता और प्रशासन के और महिलाओं के बीच झड़प होती है। वीडियो में देखने के बाद साफ तौर से ये नज़र आ रहा था कि कुछ महिलाएं जो थी वो महिला पुलिसकर्मी के ऊपर कहीं ना कहीं एक तरीके से अटैक करती हैं उसके ऊपर, और फिर प्रशासन के लोग जो यहाँ पर मौजूद थे, फिर उन लोगों के द्वारा भीड़ को हटाने के लिए ऐसा कुछ किया जाता है कि भीड़ को धीरे से धीरे यहाँ से हटाया जाए। क्या नाम हुआ चाचा आपका? रामबली यादव। कहाँ से हैं आप? यहीं से हैं। ये जब रोड पर वो महिलाएं धरना दे रही थी और पुलिस और प्रशासन के बीच क्या कुछ मामला हुआ था कि ऐसा मामला आ गया कि प्रशासन को लाठीचार्ज करना पड़ा? ईंट पत्थर, वो महिलाएं जो ईंट पत्थर फेंकने लगी, उसके बाद जो है मारपीट होने लगा। फिर जो है इसका कुछ नहीं हुआ था। अच्छा, कालिक कब पोता गया था? कब कुछ नहीं हुआ था, ऐसे ही था। वो अपने आप पोते थे कालिक, अपने आप पोते थे कालिक, वो कुछ नहीं हुआ था। एक बिस्सा उनका बंजर है क्या है, कैसे उसको छोड़ करके अपना निर्माण कर रहे थे। वो आए, एक बैग टूट पड़े उनके ऊपर, मालिक जो जिसकी जमीन है उसके ऊपर टूट पड़े। वो नहीं, प्रशासन की कहीं ना कहीं निंदा की जा रही कि प्रशासन ने जिस तरीके से लाठियां बरसाई उनके ऊपर। प्रशासन नहीं बरसाई, ये जो है महिलाएं इनके प्रशासन के ऊपर ईंट पत्थर पहले फेंकी हैं, उसके बाद जो ये लोग टूट पड़े। ये लोग कहने का मतलब वो अपने बचाव में ऐसा कुछ किए। हाँ, पहले महिलाएं करी हैं, ये जो है पहले महिलाएं ईंट पत्थर, देखिए सब फेंका हुआ, देख लीजिए सब। उसके बाद पहले जब पुलिस वालों फेंके हैं तब पुलिस वाले जो है पुलिस बल प्रयोग किया गया है। हाँ जी बिल्कुल, ये कुछ स्थानीय लोग थे जिनके द्वारा ये पता चल रहा है कि आखिर मामला क्या था। जब यहाँ की जो महिलाएं थी वो, चाचा आप भी थे यहीं पर? जी। क्या मामला, कैसे हुआ? औरतों ने जब अटैक किया, समझ रहे हैं, वो उनके लेबर को, मरई को, सबको मार के भगा दिया शनिवार के दिन। और दूसरे दिन जब ये निर्णय हो गया कि नगर पालिका को बाउंड्री कराएगी, प्रशासन यहाँ बैठा था, एडीएम साहब सभी अधिकारी थे, लेडीज़ पुलिस उनको समझा रही थी औरतों को, और उन्होंने मार के जो है उस लेडीज़ पुलिस के ऊपर जो है उन्होंने हमला कर दिया। फिर पुलिस जो है उसको बचाव में दौड़ी, पुलिस की वर्दी खींची गई, उनके भी चोट लगाया गया। इसके बाद प्रशासन फिर क्या करता, देखता, लाठीचार्ज किया, जो भी भगाया यहाँ से भीड़ भाड़ को। और ये राजनीति का है, जो कि लोग बकवाद कर रहे हैं कि पुलिस या बबरता किया या किसी ने किया, ना मालिक का पता है ना लेबर, उनके पैर अभी भी पैर नहीं उठ रहे हैं जितने लेबर को मारा गया है। पुलिस का इसमें कोई दोष नहीं है, ना तो किसी पब्लिक का दोष है। कितने लोगों का सर फोड़ा गया, शीशा फोड़ा गया, तहसीलदार के एसडीएम की गाड़ी फोड़ी गई, वहाँ तक जो है लोग हमला किए, हमारे गांव पर हमला कर दिए। इन लोगों की बर्बरता को खाली ये बस राजनीति यही दिखा रही है कि बस पुलिस ने डंडा मारा और कुछ बता रही है। उसके पहले क्या घटना हुई, 1 साल से ये विवाद चला रहे हैं, बेवजह उनकी खतौनी है। हम लोग भी यही निवासी हैं, अगल बगल हम लोगों की भी ज़मीनें हैं। बिल्कुल, खबरों में देखने के बाद हमने सोचा कि अब मैं चलूँ ग्राउंड पर, आखिर जीरो ग्राउंड पर मामला क्या टोटल था। इस मामले को जानने के लिए मैं यहाँ पर आया और कुछ ये स्थानीय लोग हैं जिनके द्वारा पता चल रहा है कि आखिर सच्चाई क्या थी। जब भी हमला किया गया सर, यहाँ से गुजरने नहीं दिया गया। मेरे परिवार को लेके जा रहा था, मारा है अद्धा, मेरे परिवार का सर फटा है। उसकी क्या गलती थी, मेरी क्या, मेरा यहाँ जमीन था। कौन लोग मारे थे, कौन लोग? बिल्कुल मैं किसी को पहचान रहा हूँ, औरतें थी, तमाम आदमी थे, सब। मेरे परिवार का सर फटा है।
बिल्कुल राहगीर जो थे इस रास्ते से जो गुजर रहे थे उनको भी काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ी। जब वो पत्थर मार रहे थे तो उनको ये नहीं दिख रहा था कि मैं पत्थर कहाँ पे मार रहा हूँ। प्रशासन के ऊपर उन्होंने पत्थरबाजी की, उसके बाद जो राहगीर इस रास्ते से गुजर रहे थे उनके ऊपर भी उन्होंने पत्थर बरसाए। फिर ये यहाँ पर आने के बाद यही पता चल रहा है, क्योंकि खबरों में ऐसा कुछ दिखाया जा रहा था कि पुलिस ने बर्बरता की, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों के द्वारा, यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा यह पता चल रहा है कि उन्होंने कहीं ना कहीं पहले से उनकी साजिश थी, पहले से उनका ये इरादा था कि हम लोग कुछ ऐसा करेंगे जिस चीज़ को लेकर वो पहले से यहाँ पर ईंट पत्थर लेकर इकट्ठा हुए थे इस स्थल पर। यही प्रतिमा अंबेडकर की प्रतिमा है, इसी प्रतिमा के सामने वो लोग ईंट पत्थर लेकर पहले से यहाँ पर थे, जिसको लेकर उन लोगों ने प्रशासन के साथ झड़प की और इस इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। फिर प्रशासन ने अपने बचाव के लिए उनके ऊपर लाठियां बरसाई। वीडियो देखकर आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दीजिएगा। बिल्कुल, कल सपा का प्रतिनिधिमंडल आया था, सभी विधायक लोग आए थे। जी जी। उन लोगों ने सीओ साहब का तमाम भला बुरा कहा। सीओ साहब ने कहा कि ये ठीक है जो लाठीचार्ज हुआ, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए होता है, तो उन्होंने उनकी काफ़ी निंदा की। तो मतलब पुलिस प्रशासन मारा जाए, शहीद हो जाए, तो उस पर दो शब्द नहीं कहा सपा के प्रतिनिधिमंडल ने। और आम निर्दोष मारे गए, पुलिस वाले मारे गए, तो उस पर कुछ नहीं कहा। और अगर उनके ऊपर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लाठीचार्ज किया गया तो उसकी निंदा करते हैं, उसके लिए घेराव करते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल, चलिए ये बात तो अच्छी है कि अगर अंबेडकर मूर्ति पर किसी ने कालिक पोता तो ऐसा कुछ अंजाम नहीं देना चाहिए था इन लोगों के द्वारा। इस चीज़ को लिए प्रशासन से मांग करनी चाहिए था कि आखिर जो भी अपराधी हो, जिस किसी ने भी ऐसी हरकत की है अंबेडकर की प्रतिमा के साथ, उसके साथ प्रशासन कड़ी कार्रवाई करे। लेकिन उन लोगों ने कहीं ना कहीं साजिश करके एक तरह से इतने बड़े घटना को अंजाम दिया और प्रशासन को मजबूर होकर उनके ऊपर लाठियां भाजनी पड़ी। आप लोग भी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, क्योंकि मैं इस समय ग्राउंड जीरो पर हूं और यहीं से रिपोर्ट दिखा रहा हूं। ये स्थानीय लोग हैं जो कुछ सच्चाई बता रहे हैं। वीडियो देखकर आप लोग प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।